कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली काम कंदला के मुख से सुनी गई विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना की कहानी। जब राजा भोज विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े तो सिंहासन की चौथी पुतली काम कंदला प्रकट हुई और वह बोली कि राजन, सिंहासन पर बैठने से पहले विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना की एक कहानी सुन लो। वह कुछ इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे, तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रमादित्य ने उसके आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बताने आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश जो जो फैलता है ऊपर उठता जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। जो जो सूर्य की गर्मी घटती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे क्या अभिप्राय है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भांप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है वो, ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता है। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह नहीं करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप ही हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवतागण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्राप्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्काल उनके सामने उपस्थित हो गए। विक्रमादित्य को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल विक्रमादित्य को मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नज़र टिका दी जहाँ से खंबा प्रकट होता था। सूर्य की किरणों ने जो ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य तुरंत तैरकर उस खंबे तक पहुँच गए। खंबे पर जो ही विक्रमादित्य चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रमादित्य के पांव छूने लगी। जो जो सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रमादित्य का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रमादित्य को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच होते हुए पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर उन्हें भेंट स्वरूप दिए। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्राप्त कर सकते थे। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंबा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह ले आए जहाँ से उन्हें सरोवर पर लेकर गए थे। विक्रमादित्य पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए। विक्रमादित्य ने बेहिचक होकर वो दोनों कुंडल उन्हें दे दिए। तब सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली काम कंदला बोली कि यह विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना को दर्शाती है। राजा भोज, अगर आप विक्रमादित्य की तरह दान प्रिय हैं तथा त्याग की भावना रखते हैं
तो आप इस सिंहासन पर बैठे, अन्यथा नहीं। यह कहकर चौथी पुतली काम कंदला चुप हो गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।